बड़ा साहब आपने दो बातें की। एक तो ये है कि मरियम साहिबा, आपको पता है वो मज़ाहमत से मुफाहमत का सफर उन्होंने जो पॉलिटिक्स कुछ अर्सा की, काफी एग्रेशन के साथ की। उसके बाद जब मामला बेहतर हुए तो फिर वो मुफाहमत की तरफ आई। उनके चॉइस के ऊपर आपने कमेंट किया है, बुजदार 2 वो साबित होंगी, क्यों साबित होंगी? नंबर 1 जो सबसे अहम सवाल ये है कि जब पीपल्स पार्टी ने अनकंडीशनल सपोर्ट कर दी, प्लेट में रख के वजारत उज़्मा का ताज दे दिया, तो मोहतरम ताहियात कायद नवाज शरीफ साहब वो ताज पहनने से क्यों रिलक्टेंट हैं? मतलब प्राइम मिनिस्टरशिप ये किसने कहा है आपको? चौथी दफा मैं जैसा वही उनसे पूछ रहा हूं, तो आप कमेंट कर लीजिएगा। तो क्यों, मतलब उन्होंने क्यों अपने छोटे भाई को आगे कर दिया? देखिए, क्योंकि आपको याद होगा इलेक्शन से एक दिन पहले तक तमाम अखबारात के ऊपर इश्तहार छपे थे टेलीविजन के ऊपर क्या यस वजीर आजम एक जैसे, हाँ वजीर आजम नवाज शरीफ जी। मतलब वो नकल के लिए बकल की जरूरत होती है ना, वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो वो सब जगह छप जाते हैं एक साथ, एक कैप्शन वैप्शन सब भाई हेडलाइन कभी छपी है इश्तिहार के तौर पर। ऐसा पीएम और एएम में बड़ा फर्क होता है। रात को जो आप सोचते हैं वो सुबह नहीं होता, और जो सुबह को सोचते हैं वो रात को नहीं होता। तो पीएम से एएम लिख देते तो ज्यादा अच्छा होता, अगले दिन अखबार 20 अगर उसको क्लियर कर देते। दूसरा, इतनी शर्मिंदगी के बाद जो स्पीच उन्होंने दी पहले दिन कैंसिल करने का, वो भी हमने आपके चैनल पर रिपोर्ट किया था। बेहतर ये होता कि वो एक स्टेट्समैन बन के आते, वो कहते हैं इंडिपेंडेंस जीते। अगर आज आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे कहता कि इंडिपेंडेंट आते और कहते आप हुकूमत बनाएं। मैंने आई डोंट नो, मेरे ख्याल आप ही किसी शो पे कहा कि किसी का बाप भी हुकूमत तो बना नहीं सकता था, ठीक है, आप फिर भी बड़ापन दिखाते हैं। कहते हैं कि ठीक है आप जीते, आपका मैंडेट बनाए, उसके बाद होता है। सियासत जो है वो एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का नाम है, और पानी की तरह रास्ता बनाने का नाम है सियासत। ठीक है जी, आप सियासी तौर पर अवाम को फिजल आउट करते, काम करते और आगे बढ़ते। अब क्योंकि सेटअप आपके पास यही है, इसी से आपने गुजारा करना है, चलाना है जितने दिन भी ये बैटरी चलती है। ये तो वो बैटरी है ना जो कभी कभी फोन में लगते हाथ ही बुझ जाती है, ठीक है। अच्छा, बुजदार 2 जो मैं कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि मरियम साहब पढ़ी लिखी हैं, सियासत में तजर्बा है, वालिद साहब 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं, चचा हजूर 4 दफा वो चीफ मिनिस्टर और फिर प्राइम मिनिस्टर, इतना बड़ा एक्सपीरियंस, लेगेसी। तो ये तो उनको मेरे ख्याल में तो वो क्या कहते हैं कि बैक ऑफ हैंड उनको सारे मामला पता होने चाहिए चला ले। उनकी और मेरी पढ़ाई बड़ी एक जैसी है। वो अंग्रेजी लिख नहीं सकती, उर्दू पढ़ नहीं सकती। तो अगर पढ़े लिखे की डेफिनेशन ये है तो ठीक है जी, हम सब पढ़े लिखे हैं। दूसरी चीज ये कि अगर मैं एक घर में पैदा हो गया हूं, सियासी घर में, तो क्या मैं लायक हूं या नालायक हूं? मैं क्वालिफाई करता हूं, मतलब इस पार्टी के अंदर कोई और नहीं था। ये तो पार्टी के अंदर उन शर्मिंदा शक्लों को बोलना चाहिए, देखना चाहिए जो आज बाप की उम्र के लोग हाथ बांध के पीछे खड़े होंगे नौकरों की तरह। हमारी पार्टी में ये सब कुछ नहीं था, ठीक है। जो इस पार्टी की अच्छाइयां थी वो अच्छाइयां थी, जो इस पार्टी की बुराइयां थी वो बुराइयां हैं, ठीक है। जो काम इस पार्टी ने आगे जाके कर दिया 9 मई का पीटीआई ने, वो कंडेम भी करते हैं और उस पर शर्मिंदा भी हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि रिवायती मारूसी सियासत को हमने तोड़ा नहीं था, तो हमने तोड़ा था, ठीक है। आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि वेनम जो है ना, देखिए गुमन साहब, आपके चैनल के ऊपर या बाकी चैनल के ऊपर मैं 200 दफा आता हूं, ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी है। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं गुमन साहब, हसन या आपकी कुर्सी पे आगे बैठ के एंकर बन जाऊंगा, वो एक्सपर्टीज आपकी है, ठीक है। एक आदमी की एक्सपर्टीज ही नहीं है। अगर आप ये पाकिस्तान की बदकिस्मती से आपकी मिसालें ये हैं पाकिस्तान के अंदर कि जी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जेल में गए हैं, जेल जिन्होंने काटे, सर बड़ी शर्म की बात है। आप ऐसे काम ना करेगा, आपको जेल हो, और जेल से निकलने के बाद फूल बरसाती वाली कौम पाकिस्तानी हमने देखी कि वो फूल बरसाते हुए कहती लीडर बन गया। तो ये तो बेहयाई बेशर्मी की हद है। अगर मुझे गंदे काम करके जेल जाना है और जेल से बाहर निकलना है और मैं सियासतदान कदकाट वाला आदमी बनूंगा, तो लाना तो मेरी शक्ल के ऊपर नहीं। वैसे वो साबित ना हो तो मैंने किसी केस के अंदर जेल से जरदारी साहब गए हैं, देखिए ना, इतनी मरतबा वो जेल गए तो उनको तो विक्टिमाइज किया गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे है, ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की सियासत अब यहां से कहां जा रही है? यानी एक आदमी कहता है जी कि हमने हुकूमत बनानी है, दूसरा कहता है जी कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, एक कहता है हमने मुज़ाकरात नहीं करने, कोई कहता है जी कि हमने एहतजाज करना है, और अब एहतजाज की कॉल भी दे दी है। तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? हफ्ते के रोज तो एहतजाज करने जा रही है पीटीआई, फिर देखिए मैं बड़ी अनपॉपुलर बात करूंगा कि देखें, अब खुदा न खास्ता 0.0001% समेत पीटीआई और बाकी पॉलिटिकल पार्टियां ने 9 मई के 0.001% की तरफ डायरेक्शन की ना, तो फिर यहां होगा, हलक में होगा। मैं बड़ा क्लियर उसके अंदर, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कन्फ्रंटेशन से आप उनको हटना चाहिए। कन्फ्रंटेशन, देखिए ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, इसमें कुछ अच्छे चेहरे, पुराने चेहरे हैं पार्टी। उमर अयूब इज अ गुड चॉइस, ठीक है। देखिए उमर अयूब की भी, देखिए हमारा तो कॉलीग रह चुका है, लेकिन उमर अयूब का आप माजी ना भूला करें। वो कहते हैं ना, जब आप शादी करने जा रहे हैं तो आप, ठीक है, तो वो भी हर जगह से घूम फिर के आए हैं, ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा।
اور دوسری چیز یہ کہ جو باقی ہیں عمر دراز لوگ جو آج فصلی بٹیرے ہیں، جو آج کلیم کر رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں، وہ ویو ٹائڈ کے اوپر آئے ہیں، جو پاپولر ویو ہے اس پارٹی کے اندر، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو شکلیں تھیں، جو جس نے پارٹی کو بنایا تھا، وہ کہاں ہے اس پارٹی کے اندر؟ کوئی تتر بتر ہو گئے، کوئی اپنی جان چھڑانے کے لیے دوسری پارٹیوں میں چلے گئے، کوئی بھاگ گئے، کوئی چھپ گئے، جو کچھ ہمارے جیسے نکالے گئے. ہم تو نہ پارٹی چھوڑ کے گئے، نہ ہم نے 9 مئی کی طرح ہاتھ اٹھا کے کہا کہ جی قائد نے سب کچھ کرا دیا. نہیں، میں تو دیکھیں نکالا گیا نا پارٹی سے، تو میری تو بڑی کیٹیگوریکل سچویشن ہے نا. میں تو پیک پہ جب عمران خان صاحب تھے، پیک پہ پی ٹی آئی تھی، آسمان سے باتیں کری تھی، تو مجھے اس ٹائم پہ نکالا گیا، اور جس کی ایکسپلینیشن مجھے کہا گیا دینے کو، تو اس سے تو میں نے 14 سال میں آپ کو پتا ہے ہاتھ بھی نہیں ملایا کبھی. تو ان ٹائپ لوگوں کے ساتھ میرا ڈفرنس ہے. تو میں تو اپنی جگہ پہ اسٹینڈ کرتا ہوں. آج بھی میں امید ہے کہ شاید وہ میری بات سن لیتے. میرے تو کیوں نہیں ملاقات کرنے جاتے آپ؟ کل چلا جائے. دیکھیے گمن صاحب، میرے جانے کا کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. میرا مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ ابھی بھی جو سگنلز دے رہے ہیں، وہ سگنل مزید تباہی کی ہو سکتا ہے وہ غلط باہر آ کے لوگ جو ملاقات کرتے ہیں غلط سگنل دیں. آپ جا خود تھوڑا سا غلط ہو سکتا ہے نا، سب غلط. اگر آپ کنفرنٹریشن کی سیاست سے آج نکل جائیں نا